हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 1 टन का एयर कंडीशनर सोलर सिस्टम के ऊपर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने सोलर पैनल लेने होंगे और 1 टन का एयर कंडीशनर कितनी पावर कंजप्शन कर सकता है, कौन सा टाइप का आपको सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर पीसीयू लेना चाहिए और कितनी बैटरी आपको लेनी चाहिए। और अगर आप दिन रात एयर कंडीशनर अपना चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितनी बैटरी बैकअप की जरूरत होगी। और अगर आपका बिजली का बिल भी आपको 0 करना है तो आपको क्या क्या प्रोसेस करनी होगी, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी गर्मियों का सीजन है। यदि आप भी अपने घर में एयर कंडीशनर लगवाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर पहले से आपके घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि मैं अपने घर में सोलर सिस्टम लगाकर अपने घर का बिजली बिल भी बचा सकूं और रेगुलर एयर कंडीशनर भी चला लूं और बाकी घर का लोड भी चला लूं, तो इसके लिए कौन सा सोलर इन्वर्टर या फिर कौन सा सोलर पीसीयू या फिर कितने सोलर पैनल लेने होंगे और सबसे मेन चीज कि इसके लिए कितना खर्चा आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दे देते हैं। सबसे पहले यदि बात करें दोस्तों एयर कंडीशनर की, तो दोस्तों एयर कंडीशनर जो है वो हर कंपनी की अलग अलग होती है। दूसरा, उनकी जो पावर कंजप्शन होती है वो भी अलग अलग होती है। और मान लीजिए किसी एक कंपनी का आप 1 टन का एयर कंडीशनर ले रहे हैं और वो 2 किलोवाट पावर कंजप्शन कर रही है, तो वहीं अगर 1 टन का किसी दूसरी कंपनी का एयर कंडीशनर आप लेंगे तो हो सकता है कि वो 2.5 किलोवाट या फिर 1500 वाट पावर कंजप्शन करे। तो सभी कंपनी की अलग अलग पावर कंजप्शन होती है। ठीक है दोस्तों, अब एयर कंडीशनर में भी काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है। एक नॉर्मल एयर कंडीशनर होता है, दूसरा एक इन्वर्टर मॉडल भी होता है। इन्वर्टर मॉडल में ये फीचर है कि आपका जब एयर कंडीशनर चलता है तो उस समय एक बार ज्यादा पावर कंजप्शन करता है। मान लीजिए आपने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है, तो जब तक आपके कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री नहीं होगा तब तक तो वो पावर कंजप्शन पूरी करेगा। जब आपके कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे वो बिल्कुल एक नॉर्मल कूलर जितनी पावर कंजप्शन करता है। ठीक है दोस्तों, यानी 2 किलोवाट पावर कंजप्शन अगर एयर कंडीशनर कर रहा है तो जब टेम्परेचर पूरा मेंटेन हो जाएगा उसके बाद में वो लगभग 400-500 वाट की पावर कंजप्शन करता है। आप वीडियो में देख रहे हैं ये हमारे घर में एम्स्टर्ड कंपनी की इन्वर्टर मॉडल 1 टन का एयर कंडीशनर है और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो अभी आप जो देख रहे हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस एयर कंडीशनर का, इसमें आपको सारी चीज दी गई है। जब भी आप कोई नया एयर कंडीशनर लेते हैं तो उसके ऊपर भी आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का चार्ट मिल जाता है और आपको दुकानदार भी ये सारी चीजें बता देता है कि ये कितनी पावर कंजप्शन वगैरह करती है। तो जैसा कि ये इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का चार्ट है, इसमें दिया है स्टैंडर्ड रेटिंग कंडीशन। इसमें दोस्तों इनपुट जो है वो 100% और 50% है, यानी कि इसमें दिया गया है स्टैंडर्ड मोड पर ये एयर कंडीशनर 1200 वाट से 470 वाट तक की पावर कंजप्शन करता है। तो हमने इसकी टेस्टिंग भी की, तो आप अभी एनर्जी मीटर में देख रहे हैं इसकी जो पावर कंजप्शन है वो 1729 वोट है, यानी कि करीब 1800 वाट के करीब इसकी पावर कंजप्शन है। और ये पावर कंजप्शन तब है तब हमने ये एयर कंडीशनर चालू किया जब इसका टेम्परेचर, जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए आपने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है और कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री आ जाता है, उसके बाद में ये पावर कंजप्शन जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्वर्टर मॉडल में और एक नॉर्मल एयर कंडीशनर में ये फर्क होता है। तो अभी जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक 1 टन का इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशनर है, ये 2 किलोवाट यहाँ पर पावर कंजप्शन कर रहा है। तो अगर आपने भी ये सेम ही मॉडल लगाया है या फिर कोई और एयर कंडीशनर लिया है जो कि 2 किलोवाट तक की मैक्सिमम पावर कंजप्शन कर रहा है, तो उसके लिए कम से कम आपको 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू लेना होगा। अभी काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि हमारा एयर कंडीशनर तो 2 किलोवाट तक की पावर कंजप्शन कर रहा है, तो हमें इसके लिए कितना बड़ा सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू लेना होगा। तो दोस्तों, अगर आपका एयर कंडीशनर 2 किलोवाट तक की पावर कंजप्शन कर रहा है तो आप ले सकते हैं ल्यूमिनस कंपनी का सोलर वाटर पीसीयू 3 kV 48 वोल्ट। ये दोस्तों ल्यूमिनस कंपनी का सोलर पीसीयू है और ये 3 किलोवाट का है। स्पेसिफिकेशन की यदि यहाँ पर बात करें तो ये पीसीयू 3 किलोवाट का है, तो इसके ऊपर आप 2400 वाट तक का लोड चला सकते हैं, यानी कि एक आप एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं और बाकी आप घर का 300-400 वाट तक का लोड जो है और भी चला सकते हैं। और अगर रेगुलर एयर कंडीशनर आपका चलता रहेगा तो साथ में आप अपने घर का बाकी लोड भी चलाते रहेंगे, तो आप साथ में अपने घर का बाकी लोड भी चला सकते हैं। तो ये 3000 VA का सोलर पीसीयू है, 2400 वाट तक का लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं और ये MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में है। इसकी जो करंट रेटिंग है वो लगभग 50 एम्पीयर के करीब है और VOC 72 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट तक की है। तो इसके ऊपर आप 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और क्योंकि इसकी VOC ज्यादा है तो इसके ऊपर आप अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल हैं जैसे टॉपकॉन N टाइप बाईफेशियल हो गया और HJT N टाइप बाईफेशियल होगा, ये सोलर पैनल भी आप इसके ऊपर लगा पाएंगे क्योंकि इसकी VOC ज्यादा है। और इसके ऊपर आप लगा सकते हैं 4 बैटरी, यानी 48 वोल्ट को ये सोलर पीसीयू सपोर्ट कर रहा है, तो आपको 4 बैटरी लगानी होगी। अगर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए, यानी कि रात के समय में भी एयर कंडीशनर आपको रेगुलर चलाना है, तो आप
ज्यादा एएच की बैटरी ले सकते हैं, जैसे कि 200 एएच या फिर 220 एएच या फिर 250 एएच। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको 24 घंटे ये एयर कंडीशनर चलाना है तो आप ज्यादा एएच कैपेसिटी की बैटरी ले सकते हैं। तो ये थी इस सोलर पीसीयू की स्पेसिफिकेशन। प्राइस की यदि यहाँ पर बात करें तो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर इस सोलर पीसीयू का प्राइस 30,000 रुपए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और क्योंकि ये सोलर पीसीयू है तो इसके अंदर आपको 3 मोड मिल जाते हैं, जैसे पीसीयू मोड, स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड, जिससे आप अपनी पावर को भी सेव कर सकते हैं और अपने घर का बिजली बिल भी कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 30,000 रुपए यहाँ पर हमारे सोलर पीसीयू के हो गए, 48,000 रुपए हमारी बैटरियों के हो गए। लगभग एक 150 एएच की बैटरी 12 से 13,000 रुपए के करीब में मिल जाती है। तो 4 बैटरी के 48,000 रुपए हो गए। अभी सोलर पैनल की यदि यहाँ पर बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, अभी मार्केट में आपको एचजेटी सोलर पैनल तो मिलेंगे नहीं, आगे आगे धीरे धीरे आपको एचजेटी सोलर पैनल जो वो भी मार्केट में मिल जाएंगे। तो अभी के लिए आप लगा सकते हैं टॉपकॉन एन टाइप बाइफेशियल सोलर पैनल। तो वारी कंपनी का जो 580 वाट का 144 सेल वाला 24 वोल्ट एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल है, ये आपको वेबसाइट के ऊपर 13,199 रुपए का मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको लेने होंगे 5 सोलर पैनल, जो कि आपको 65,000 रुपए के करीब में मिल जाएंगे। हो सकता है कि आप इकट्ठा सेट ले तो और भी कुछ 1,000-2,000 रुपए की छूट मिल जाए, और 15,000 रुपए हमें और एक्स्ट्रा मानने होंगे, क्योंकि सोलर पैनल के लिए स्टैंड और वायर वगैरह का भी खर्च आ जाता है। तो टोटल यहाँ पर इस सोलर पीसीयू के 4 बैटरी के और सोलर पैनल के स्टैंड और वायर वगैरह का जो टोटल खर्च है वो लगभग यहाँ पर 30,000 रुपए आ जाता है। 30,000 रुपए में आप अपने घर में 3 किलोवाट का बढ़िया सोलर सिस्टम सेट कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप 1 टन का एयर कंडीशनर चला सकते हैं और अपने घर का बाकी लोड भी चला सकते हैं। एयर कंडीशनर अगर रेगुलर चलता रहता है तो दोस्तों कमरे का रूम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, जिसके कारण वो पावर कंजप्शन कम हो जाती है और साथ में आप अपने घर का बाकी लोड भी चला सकते हैं। अभी जैसे इसके ऊपर 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगेंगे, तो 3 किलोवाट के सोलर पैनल जो दिन के समय में करीब 12 से 13 यूनिट पावर जनरेशन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया कि 1 टन का एयर कंडीशनर चलाने के लिए आपको कितने सोलर पैनल लेने होंगे, कितना बड़ा सोलर पीसीयू लेना होगा, कितनी बैटरियां लेनी होंगी, और इन सब आइटम का टोटल खर्च जो वो कितना आएगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।